अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के वसंत विहार इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू ने खुदकुशी कर ली। कमल किशोर हैं राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक और बहू दीप्ति चौरसिया, जिसका शव मिला है। घर में चुनरी से लटका हुआ शव मिला। दीप्ति का अपने पति हरप्रीत से कोई विवाद चल रहा था। इसी के चलते घर में ही सुसाइड कर लिया। फांसी के फंदे पर लटक कर दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाया और फिर दीप्ति ने सुसाइड कर लिया। साल 2010 में शादी हुई थी दोनों की, हरप्रीत और दीप्ति की। मौके से दीप्ति का सुसाइड नोट भी मिला है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि शादी और शादी से जुड़े हुए विवाद यानी कि आपसी लड़ाई ही बड़ी वजह थी, जिसके चलते दीप्ति ने एक कदम उठा लिया। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जिस तरीके से राजश्री पान मसाला, जो कि बड़ा नामी ब्रांड है, और इस घर की बहू ने सुसाइड किया है, इसलिए खबर और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाती है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके से ये बड़ी खबर। राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू ने खुदकुशी कर ली। कमल किशोर राजश्री पान मसाला के कंपनी के मालिक हैं और उनके ही घर की बहू ने, दीप्ति चौरसिया नाम बताया जा रहा है, शव घर से बरामद हुआ है। अपने दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाया और फिर झूल गई फांसी के फंदे पर। साल 2010 में दीप्ति की हरप्रीत से शादी हुई थी। ये तस्वीर भी सामने आई है और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये सुसाइड नोट भी है जो कि मिला है मौके से, जो जानकारी मिल रही है। अब इसमें क्या शादी से जुड़ी वजह बताई है या अपने पति हरप्रीत से होने वाले झगड़े बताए हैं, ये थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। इस लेटर को भी हम देखेंगे करीब से। उससे पहले क्राइम एडिटर मेरे साथ में जुड़ गए हैं दिल्ली से, अली शरर, ज्यादा अपडेट के साथ। अली, सुसाइड नोट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? अब तक तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया? देखिए, बिल्कुल रचना, दिल्ली नहीं बल्कि देश की नामी एक कंपनी की बहू ने ये सुसाइड किया है और साफ तौर पे आरोप है कि एक लंबे समय से परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की मांग की जा रही थी। हालांकि शादी को 14 साल बीत चुके थे, क्योंकि 14 साल का बेटा भी है और इस दौरान एक लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था। अभी तक की जानकारी यही है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचते सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई जा रही है। इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार घटना की वजह क्या रही, क्योंकि जो पुलिस ने मौके पर जब जाके देखा है तो अपनी ही चुनरी यानी दुपट्टे से वो लटकी हुई पाई गई, जिसके बाद हैंगिंग का केस बनता है, यानी कि सुसाइड। आप इसके पीछे की वजह क्या रही, कौन कौन निशाने वाले थे, फिलहाल उस सुसाइड नोट में तमाम जिक्र किया गया। अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। ये तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है अली। मतलब राजश्री पान मसाला यूं तो जाना माना ब्रांड भी है और इससे जुड़ा परिवार यानी कि इस कंपनी के मालिक के घर में ये घटना घट गई और सुसाइड नोट में बहू ने लिखा दहेज के लिए परेशान करना। मतलब इतने नामी ब्रांड की कंपनी के मालिक होना, क्या वहां भी कोई ऐसी दहेज की डिमांड हो सकती है? सोचकर ही हैरानी हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, क्योंकि अभी शव तो बरामद कर लिया पुलिस ने, सुसाइड नोट भी मिल गया, क्या घर वालों से पूछताछ कुछ हुई? देखिए, फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, क्योंकि कमला पसंद और राजश्री मसाला एक चर्चित ब्रांड है देश के। इसी के चलते हाई प्रोफाइल मामला है और दिल्ली की स्पेशल सेल भी पूरे मामले में लगी हुई है। फिलहाल पूछताछ चल रही है, क्योंकि जो लेटर में जिक्र किया गया है वो प्रताड़ित करने का किया जा रहा है। लगातार उसको मारपीट परेशान किया जा रहा था एक लंबे समय से, लेकिन रसूखदार होने के कारण किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी जिक्र है। तो ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल जांच चल रही है कि आखिरकार आपसे पहले कब कब शिकायत की थी मृतक पीड़िता ने और क्यों नहीं उसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। तो ऐसे तमाम सारे पहलू जिनको लेकर के जांच अभी जारी है, लेकिन जरूर कहा जा सकता है इस लेटर के आधार पर जो पुलिस जांच कर रही है तो महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। दीप्ति के घर वालों से कोई बातचीत पुलिस की हो पाई क्या? देखिए, जानकारी के मुताबिक अभी तक जो मृतक पीड़िता के परिवार वाले हैं यानी कि दीपिका के, वो लगातार पुलिस के संपर्क में है और वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लंबे समय से उसको परेशान किया जा रहा था। कई बार उसने अपने मैके यानी अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की थी और ये पूरा जिक्र किया था। इसके बावजूद भी जो प्रताड़ित करने का सिलसिला था वो लगातार जारी था, जिसके चलते उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी की लीला समाप्त कर ली है। इसी के तमाम एंगल को लेकर के दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरी तरह से जांच के पहलू सामने आएंगे और खुलासे की ओर पुलिस जाएगी।
खुलासा करेगी पुलिस जब पूरी तफ्तीश हो जाएगी। लेकिन दीप्ति चौरसिया के सुसाइड से ये बड़ी चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। राष्ट्रीय पान मसाला कमला पसंद कंपनी और उसके मालिक के घर में इस तरह की घटना घट जाए। हरप्रीत और दीप्ति की 2010 में शादी हुई थी, 2025 में इस तरह की घटना हो जाना। वो अपने लेटर में लिख रही है कि प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट की जाती थी। बड़े खानदानों में, बड़े परिवारों में भी ऐसा होता है। इससे पहले भी इस तरह की चौंकाने वाली खबरें सामने आ चुकी हैं। आपने बताया एक बेटा भी है 14 साल का। क्या बेटे के बयान लिए गए क्या? क्योंकि बच्चे तो जो देखेंगे वो बोलेंगे, सच बोलेंगे। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है रचना। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो 14 वर्षीय बेटे से भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार आपकी मम्मी को जो प्रताड़ित किया जा रहा था उसमें क्या आपको जानकारी है, क्या आपके पिता के साथ साथ आपके दादाजी या आपकी दादी जी भी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब फिलहाल बच्चे से लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल परिवारों में भी दहेज उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आते रहे और शायद ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से पीड़िता ने साफ तौर पर जिक्र किया है कि उस लंबे वक्त से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी, उसके साथ वो सलूक किया जाता था जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। तो इस तरह का जो जिक्र किया फिलहाल उसके तमाम एंगल। दिल्ली के वसंत विहार में ये घटना सामने आई है। अली, जरा ये बताइए, जो वसंत विहार का घर है, क्या उसमें पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी या सिर्फ दीप्ति हरप्रीत अपने परिवार के यानी अपने बेटे के साथ रहते थे? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिली है हमें वो यही है कि सब पूरा जॉइंट फैमिली साथ रहती थी। हालांकि क्योंकि बड़ी फैमिली है तो और भी उनके बंगले हैं, लेकिन ये फिलहाल एक ही घर में रहते थे और वहीं ये घटना घटी है। तो इसलिए तमाम एंगलों पर जांच की जा रही है और परिवार वाले तहरीर भी दे रहे हैं, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो मायने रखती है कि आखिरकार कुछ खाया तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को मारा गया, सुसाइड तो नहीं, हत्या तो नहीं है। तो ऐसे तमाम एंगलों पर फिलहाल जांच चल रही है। आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रखा गया है, यानी कि अभी पोस्टमार्टम से बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। आत्महत्या का शुरुआती तौर पर यह मामला लग रहा है। दीप्ति जो है वो मानसिक तनाव से जूझ रही थी और उन्होंने लिखा था अगर प्यार नहीं तो भरोसा नहीं, यानी अपने पति से भरोसा उनका टूट चुका था, हट चुका था और पति से वो प्यार मिल नहीं रहा था जो एक पति से मिलना चाहिए था। वो कह रही है रिश्ते में रहने की और जीने की आखिर वजह है ही क्या? सुसाइड नोट में प्यार और भरोसे की बातें हैं। यानी 2010 में शादी हुई, शादी को करीब 15 साल हो गए, लेकिन वो प्यार, वो भरोसा दीप्ति को महसूस नहीं हुआ। रिश्तों का खालीपन ये मौत की बहुत बड़ी वजह हो सकता है अगर सुसाइड नोट में ये सब बातें हैं तो। देखिए रचना, अभी तक जानकारी के मुताबिक जो दीपिका के परिवार वाले हैं उनका साफ आरोप है कि आरोपी पति का कहीं और अफेयर चल रहा था, जिसको लेकर के भी मृतका बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। तो इस तरह के जो आरोप हैं फिलहाल उनकी भी जांच की जा रही है और आखिरकार वो कौन महिला है जिसका अफेयर चल रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो बहुत जल्द खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी एक और ऐसा केस